जो राजा था बड़ा ही धर्मात्मा राजा था, भगवान का बड़ा ही तप करता था, पूजा पाठ करता था। श्री सूर्यदेव जी का बड़ा ही पूजा पाठ करता था, भगवान को मानता था। कहते हैं कि उसने सूर्यदेव भगवान से एक मणि प्राप्त की। कहते इतनी तपस्या भगवान की तो सूर्य भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उसे एक मणि दी कि श्री सूर्य देव के द्वारा ही, कि श्री सूर्य देव के द्वारा ही उसने सुंदर मणि पाई थी। श्री सूर्य देव के द्वारा ही उसने सुंदर मणि पाई थी। पाई थी और जो तेज और फल देने में, जो तेज और फल देने में सीधी के समान सुहाई थी। जो तेज और फल देने में उसे साथ लेकर, सराजित उसे साथ लेकर सर्वदा वो पूजा करता। यदुवंशी पूछा करते थे, यदुवंशी पूछा करते थे, पर भेद न उसका कहता था। यदुवंशी श्री सूर्य देव के द्वारा ही उसने सुंदर मणि पाई थी और जो तेज और फल देने में सीधी के समान सुहाई थी। श्री सूर्य भगवान की तपस्या करके उसने एक मणि प्राप्त की और मणि को प्राप्त करके उस जो इच्छित वस्तु प्राप्त करना चाहता था, कोई भी वस्तु उसके मन में लालसा उत्पन्न होती, तुरंत ही उस मणि के द्वारा शस्त्राजित प्राप्त कर लेता था। धीरे धीरे कहते विचार उसके मन में आया, क्योंकि जब मणि को प्राप्त किया हो तो उसके मन में कहते हैं को ऐसा जगमा उपजा जगमाही, प्रभुता पाए करे मद नाही। यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास धन दौलत यानी मोह माया आने से मद ना आया हो, अहंकार ना आया हो। उसने मन में किया विचार की कि शस्त्राजित ने एक दिन मन में किया विचार और किसी वस्तु को इस तरह रखना है बेकार। उसने मन में विचार किया किसी वस्तु को रख करके क्या फायदा मिलेगा, उसे रख के रहने से क्या फायदा हमें मिलने वाला है, बेकार हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कोई भी वस्तु अगर उसे चलाते रहोगे तो उस हर वक्त वैसी बनी रहेगी, अगर उसे चलाओगे नहीं तो रख दोगे तो वो पुरानी हो जाएगी। उसी प्रकार शस्त्राजित में मन में विचार किया कि किसी वस्तु को इस प्रकार से रखना व्यर्थ है। उसने तुरंत ही मणि को कहते हैं कि उसने मन में विचार किया, अभिमान आ गया कि मैं भी अपने तप का फल, मैं भी अपने इस तप का फल तप वालों को दिखलाऊंगा। कौतुक मणिधारी केशव को इस मणि का मान बताऊंगा। उसने मन में विचार किया कि मैं इतना तप मैंने किया है, इस तप का जो फल है वो यदुवंशियों को दिखाऊंगा। जो तप करते मेरे आगे झुकते नहीं उनको दिखाऊंगा। मद आ गया, मन में अहंकार हो गया।
कहते हैं कि सोच समझ कर इस तरह मणि को बांध सुजान, और यदुपति के दरबार में चला सहित अभिमान। उसने मन में विचार किया कि किसी वस्तु को इस प्रकार से रखना बेकार है। तुरंत ही मणि को बांध लिया और मणि को ले करके तुरंत ही भगवान कन्हैया के दरबार में चला। जब दरबार में चला तो दूर से दरबारवासी जो बैठे थे दूर से देखा कि हे प्रभु, भगवान कन्हैया से कहने लगे, हमारे कृष्ण जी से कहने लगे कि प्रभु हमारे दरबार में लग रहा आज हमारे सूर्यदेव भगवान आ रहे हैं। कहते हैं कि बोले भगवान उधर देखो, प्रतिमा दिखलाती है। बोले भगवान उधर देखो, की प्रतिमा दिखलाती है। और उसके आगे सूरज की भी, उसके आगे सूरज की भी फीकी छवियां पड़ जाती है। इसके आगे भगवान जरा बाहर देखिए, हमारी राज्य की बाहर नजर डालिए। प्रभु बाहर देखिए किसकी प्रतिमा दिखला रही है। लग रहा कि हमारे दरबार में स्वयं हमारे सूर्यदेव नारायण आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, सूर्यदेव बाबा आ रहे हैं। भगवान ने कहा अरे कि मंद मंद हंसते हुए बोले लीला रास, और सरदारों यहाँ भक्त है मणि का परम प्रकाश। सरदारों से कहा कि हे सरदारों, ये मणि का प्रकाश है कि जो शस्त्राजित है उसने तप करके सूर्यदेव भगवान से ये मणि को प्राप्त किया है, उसी को आज बांधे हुए दरबार में आ रहा है। कहते हैं कि यदुवंशी पासा फूल गए, टकटकी लगा देखने लगे, और कुछ लोग वहीं आपस में ही मिलजुल कर बातें करने लगे। कहते जब भगवान ने बताया कि ये मणि जो है ये सूर्यदेव भगवान के द्वारा ये शस्त्राजित ने प्राप्त किया है, वही बांध करके आज दरबार में आ रहा है। जब इतनी बात दरबार के वासियों ने सुनी, उस दरबार में जितने भी मनुष्य बैठे थे, सरदार बैठे थे, मन में विचार किया अरे ये मणि इसके पास है, ये मणि हमारे भगवान कन्हैया के पास होनी चाहिए थी। ये मणि शोभा देती है हमारे कृष्ण जी के पास। विचार कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, तो मोहन ने उत्तर दिया या हम लालच बेकार, और हमें किसी की वस्तु पर बोलो क्या अधिकार। बोले कि हमारी किसी की वस्तु पर हमारा क्या अधिकार है, किसी को भगवान ने दिया है तो उसने प्राप्त किया है, अरे हम किसी की वस्तु पर लालच क्यों करें। और आजकल का व्यक्ति जो है अगर किसी के पास देखता है कुछ तो तुरंत ही मन में सोचता है कि अगर हमारे पास नहीं तो इनके पास होना भी नहीं चाहिए, और मन में विचार करता कि हमारे पास अगर है तो दूसरे के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति आजकल का जो है बड़ा मतलबी है। कहते हैं कि हुई मतलबी है आज दुनिया, किसी कोई सगा नहीं है। हुए से लोग आहत, हुए हैं अपनों से लोग आहत, किसी का दिल
टूटा नहीं है, कोई मतलबी है आज दुनिया, किसी का कोई सगा नहीं है। पिता का दुश्मन बना है बेटा, पिता का दुश्मन बना है बेटा, यूं भाई भाई का सिर है काटा, यूं भाई भाई का सिर है काटा। तू क्यों गरीबों का जिस्म नोचे, तू क्यों गरीबों का जिस्म नोचे, अमीर तुझ में हया नहीं है, हुई मतलबी है आज दुनिया, किसी का कोई सगा नहीं है। कहते संसार में हर एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है। किसी का दिल टूटा है, उसके पिता ने तोड़ दिया, भाई भाई का सिर काट रहा। अभी कम से कम 7-8 मंथ हुए हैं, गए थे जहांगीराबाद बाराबंकी के पास कथा कहने। वहां पर बस हम लोग कथा कह ही रहे थे कि वहां खबर आई कि भाई भाई का 1.5 बीघा जमीन के लिए 1.5 बीघा जमीन के लिए भाई भाई ने एक भाई ने दूसरे भाई का सर काट दिया। कहते पिता का दुश्मन बना है बेटा, भाई भाई का सिर है काटा। तू क्यों गरीबों का जिस्म नोचे, अमीर तुझ में हाया नहीं। अरे जो निर्बल है, अरे वो तो निर्बल है ही ना, उसकी दया उसके ऊपर, उसकी आवश्यकता जो पड़े उसकी पूरी करिए, उसकी सहायता करिए। अरे उसका जिस्म क्यों नोचते हो, उसको क्यों सताते हो। संसार बड़ा मतलबी हो गया। कहते भगवान हमें दूसरों की वस्तु पर लालच नहीं है, क्योंकि अगर दूसरों की वस्तु पर लालच करने लगे तो भगवान है कैसा। कहते कोई तन पागल, कोई मन पागल, कोई पागल है नारी का। अरे सच्चा पागल वही है जो पागल मेरे पागल बिहारी का। पागल बनना ही है, अगर कुछ पाना ही है तो परमात्मा की भक्ति करिए। इसलिए भगवान कहते हमें किसी की वस्तु पर बोलो क्या अधिकार है। परमात्मा ने कहा ये लालच बेकार है। भगवान की बातें सुनकर के सभी जो सरदार थे शांत हो गए। कहते हैं कि गोलमाल दरबार में रही जरा सी देर, उस शस्त्राजित चलता हुआ समझ समय का फेर। शस्त्राजित तुरंत ही सोचने लगा, उसने विचार किया कि यदुवंशी जो हैं ये यादव हैं जो हमारी मणि पर नजर रख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर रहना ठहरना अच्छी बात नहीं है। इसलिए उसने तुरंत ही मणि को लिया, वहां से चल देता है। कहते हैं कि भाई से जाकर कहा उसने सारा हाल सुनाया है, उस यौम उसके कंठ में मणि अपनी उतार के गले पहनाया है। जाकर के भाई से सारा हाल बताया कि भैया यदुवंशियों की जो नजर है, प्रसेनजीत ने शस्त्राजित का भाई था, बोला कि भैया जो यदुवंशियों की नजर है वो हमारे मणि पर है, इसलिए इस मणि को आज से तुम संभालो। कहते हैं प्रसेनजीत जो था वह मणि ले लेता है और मणि को लेकर के चल देता शिकार खेलने के लिए। उसके मन में भी अहंकार हो गया, अरे हमारे पास मणि आ गई। तुरंत ही शिकार खेलने के लिए मणि को लेकर के चला बांध करके। लेकिन कहते हैं इसी भांति कुछ देर तक बकता रहा प्रसेन, और फिर अहेर से पास से चला जोड़ कर शयन। कहते हैं कुछ देर तक बकता रहा कि अरे हमारे भैया की मणि पर यदुवंशियों की नजर अगर उठा के देखी तो आंख निकाल लूंगा। बार बार तमाम बातें सुनाई। उसके बाद में कहते घोड़े पर सवार हुआ, शयन लेकर के चल देता शिकार खेलने के लिए। परंतु मगर सिंह के हाथ से उल्टा हुआ शिकार, और दूर दूर चहुओर से लौट पड़े सरदार। कहते हैं परंतु गया था शिकार खेलने, लेकिन खुद ही शिकार बन गया। वहां पर जाकर के शेर के द्वारा मारा गया। और यहाँ इधर कि घर में रोना
पीटना पड़ा और टूटी आशा यह धारा है। सस्त्राजित को संदेह हुआ, सस्त्राजित को संदेह हुआ, मोहन ने उसको मारा है। सस्त्राजित कहते उधर तो घर में रोना पीटना पड़ा। जब सुना कि प्रसेनजीत मारा गया है तो घर में रोना पीटना पड़ा। सबकी आस टूट गई कि अरे मेरा भैया, सबकी घर में जितने भी सदस्य थे सबकी आस टूट गई कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा देवर मारा गया। परंतु कहते सस्त्राजित के मन में विचार आया कि मेरे भाई को मैंने मड़ी दी थी, अपने भाई को मैंने मड़ी दी थी, वो मड़ी मेरा भाई लेकर के जंगल में गया। जंगल में मोहन ने मेरे भाई का कत्ल करवा दिया। कहते हैं धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कहते हैं कि भाई का जो मरने का सदमा बड़ा ही निराला है, बड़ा ही अपार है। कहते भाई की चिंता जो थी उस सस्त्राजित को अंदर अंदर ही कुहे ले जा रही थी। सस्त्राजित के मन में विचार हुआ कि मेरे भाई को मोहन ने मरवा दिया है और उससे मड़ी छीन ली है। कहते हैं धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कहते एक दिन कहने लगी सस्त्राजित की नारी, और जीवन धन जीवन सुखद जीवन के पतवार। कहने लगी हे जीवन के सुख, हे जीवन के पतवार, आप स्वामी है, मेरे परमात्मा है आप मेरे, क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हैं तो ऐसी बात क्यों मुझसे छिपाते हैं? आपके पास कौन दुख है जो मुझे नहीं बताया? कहते हैं कि अगर पत्नी ना जाने तो कौन जानेगा? कि कहते हैं पत्नी वाही, कहते पत्नी वाही बड़ी भागिनी है जो पति के दिल की हर एक बात जानती है। महाराज कहते हैं कि वह कहने लगी भाई के मरने का सदमा तो सबको लगता है, परंतु आपको क्या हुआ है? ऐसा क्या हुआ जो आप दिन के दिन इतना पतले होते जा रहे हैं? जीवन तुम्हारा चिंता में डूबा जा रहा है। आपका जीवन, एक बात बताइए स्वामी, आपको कैसा दुख है? महाराज सस्त्राजित कहने लगे हमें दुख किसी प्रकार का नहीं है, क्योंकि हमें दुख किसी प्रकार का नहीं है और आप यहाँ से चली जाओ। रानी ने कहा नहीं, हमें नहीं जाना, आप बताइए तो, क्योंकि कि चाहवत कहते कि काहे ननी मिया करुइया लागे, काहे न लगई शीतली छाह, काहे न भैया बैरिया लागई, काहे न लड़ाई दाहिनी बाँ। चाघत निमिया करुइया लागे, बैठत लगए शीतली छाह।
कहती है पत्नी की अपने भाई का मरने का सदमा तो सबको बड़ा निराला, बड़ा ही अपार दुख होता है, परंतु आप तो बहुत ही दुखी हैं। परमात्मा मेरे स्वामी ऐसी कौन सी बात है? कहती कि भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे भेजा है, इसको सहन कर पाना, इसको सहन वह कर पाता है जिसका वज्र का कलेजा है। कहने लगी कि भाई के मरने का सदमा जो बड़ा है, बड़ा ही बेजा है, परंतु जिसको इसको जो सहन कर पाता है उसका वज्र का कलेजा है। परंतु कहती है कि धन जन तो दोबारा मिलता है, दर मिलता है, घर मिलता है, दारा भी मिले प्यारा भी मिले, पर नहीं सहोदर मिलता है। कहते धन जन तो दोबारा मिलता है, दारा भी मिलता, प्यारा भी मिलता, परंतु सहोदर भाई मिलने वाला नहीं है। साधक कहता है कि शस्त्राजित कहने लगा मरने का क्या खेद, प्रिय हमारे शोक का कुछ है गहरा भेद। कहने लगा कि मेरे भाई का जो मरने का भेद है सबसे छोटा है, वो मुझे सताता नहीं है, परंतु मेरा प्रिय मेरी बात समझिए, मेरे मन में जो खेद है वो बड़ा ही अपार है, उसे आप नहीं समझ सकती हो। तो वो कहने लगी, नारी कहने लगी महाराज सदमा क्या है, आपका जो सदमा है वो क्या है? तो कहने लगे, नारी ने फिर कहा तो क्या है वह भेद, और दिन दिन बढ़ता जा रहा जिसके कारण भेद। स्त्री शस्त्राजित की पत्नी ने कहा, स्वामी ऐसी कौन सी बात है जो दिन रात आपको खाए जा रही, ऐसी कौन सी बात है बताने की कृपा करें स्वामी। तो कहते हैं महाराज शस्त्राजित कहते हैं कि सुनो कि नारी कितनी भी विदुषी हो और नीलांछन फिर भी आता है, नारी कितनी भी विदुषी हो नीलांछन फिर भी आता है। उसके पेट में बात तो क्या, उसके मुख में बात तो क्या, पानी तक नहीं समाता है उसके शस्त्राजित कहने लगा कि नारी कितनी भी धर्मात्मा विदुषी हो, परंतु किसी पुरुष को अपने दिल की हर एक बात नारी को नहीं बतानी चाहिए। महाराज शस्त्राजित कहने लगे कि किसी बात को उसके आगे शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए कि नारी ने नाराज हो किया वचन आघात, और मैंने किस बैर से कही तुम्हारी बात। तुरंत ही शस्त्राजित की पत्नी कहने लगी, एक बात बताइए स्वामी, मैंने आपकी बात कब किससे शेयर की, कब किससे बात आपकी कही है जो आप मुझे नीलांछन लगा रहे हैं, आप हमारे ऊपर नीलांछन लगा रहे हैं, मैंने किससे आपकी बात कही? महाराज कहने लगे, बात तो नहीं की है, परंतु नारी को बात नहीं बतानी चाहिए। तो कहने लगी, सुनो कि नारी को सारे ग्रंथकार अर्धांगिनी व्यर्थ बताते हैं, नारी को सारे ग्रंथकार अर्धांगिनी व्यर्थ बताते हैं।
अर्ध अंग अर्धांगिनी के, जब अर्ध अंग अर्धांगिनी के सारे अधिकार छुटाते हैं। जब स्वामी कि नारी को सारे ग्रंथकार अर्धांगिनी व्यर्थ बताते हैं। जब अर्ध अंग अर्धांगिनी के सारे अधिकार छुटाते हैं। कहने लगी कि नारी को सारे ग्रंथकार जो शास्त्रों में लिखा है कि नारी अर्धांगिनी होती है, अगर ऐसा है तो उस अधिकार को मैं छुटाती हूँ, अधिकार मैं झूठा बताती हूँ। कहने लगी मैं ये अधिकार नहीं मानती। कहने लगी कि माना हम में से कितनी भी गंभीर और गुणवान नहीं, पर प्रियतम इतना याद रहे सब अंगुली एक समान नहीं। हाथ में 5 अंगुलियां है, कोई समान नहीं है। उसी प्रकार से स्वामी हमें भी विचार करिए, हम भी उसमें से नहीं है जो स्त्रियां सब है। आज शस्त्राजित कहने लगा करो नवाद विवाद, नहीं मानती हो तो सुनो मेरे मन का विषाद। शस्त्राजित कहने लगा अगर तुम नहीं प्रिय मानती हो तो मेरी जो दुख का कारण है वो सुनो। कि पहले से मैं जतलाता हूँ यह बात न हाजिर हो जाए, भाई खोया मर भी कोई अब प्राण न मेरा खो जाए। मैं पहले से डर रहा हूँ कि कहीं मेरी जान ना चली जाए। मैंने मड़ी खोई, भाई खोया, अब मेरी जान ना चली जाए। अगर तुमने किसी से बात कही तो शायद मेरे प्राण जा सकते हैं। कहने लगी कि मेरी मड़ी पर यदु बंसी सब ईर्ष्या की नियत रखते थे, ईर्ष्या की नियत रखते थे। मेरी मड़ी पर यदु बंसी सब, मेरी मड़ी पर यदु बंसी सब ईर्ष्या की नियत रखते थे, ईर्ष्या की नियत रखते थे। मेरी मड़ी पर यदुवंशी सब ईर्ष्या की नियत रखते थे। मेरी मड़ी पर यदुवंशी सब औरों की क्या मन मोहन तक मन में चाहत रखते थे, मन में चाहत रखते थे। कहते हैं कि मेरी मणि पर यदुवंशी सब ईर्ष्या की नियत रखते थे, उस मणि को मनमोहन भी पाना चाहते थे। आज वो बात सुनती है तो हाँ में हाँ भरती गई शस्त्राजित की नारी, और फिर बाहें भरती हुई पड़ी रही मन मारी। कि कब सुबह हो, कब हम अपने पड़ोसियों से, अपनी पड़ोसी जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनसे कब बात जा करके कहें। मन में यही विचार करती, कहती है कि तारे ही गिनती हुई उसे मानो प्रभात, और जल भरने को ले चली उसे रात की बात।
कहते हैं जब वो शाम को शस्त्रा जी के द्वारा बातें ये सुनती है तो उसके मन में वो जो बातें हैं भर गई, और जब भरी तो सोती सारी रात नहीं है। रात की बात उसे सुबह जैसे वो प्रभात हुआ तुरंत ही घड़ा लेकर के कुएं पर पहुंच गई, और जाकर के कहते हैं वहां पर जाकर के राह निहारने लगी कि कौन स्त्री, कोई स्त्री आए तो हम उससे बातें करें, उससे अपने पति की बातें करें। उसी समय एक पनिहारिन यानी एक महिला पानी भरने के लिए आई, बस तुरंत ही बातें करने लगी, और बातें करते करते बोली कि जी 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 अब यदुकुल में ईर्ष्या और डाह बढ़ चली है। जी 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 अब यदुकुल में ईर्ष्या और डाह बढ़ चली है। यदुकुल में ईर्ष्या और डाह बढ़ चली है, और कुछ बड़े बड़े लोगों में भी, कुछ बड़े बड़े लोगों में भी बातों पर बात बढ़ चली है। कुछ बड़े बड़े शस्त्राजित की नारी कहने लगी जी जी अब जो यदुकुल में यदुवंशी हैं उनमें ईर्ष्या और डाह बढ़ चली है, बड़े ही पापी हो गए हैं, दूसरे व्यक्ति को मार करके अपना जो यश है फैलाना चाहते हैं। तो सखी जब सुनती है तो कहती दूसरी सखी बोली बहना यदुवंशी श्रेष्ठ कहाते हैं, आज तक किसी भी यादों में कोई भी दोष न दिखाते हैं। आज मैया दूसरी सखी कहने लगी कि यदुवंशी तो श्रेष्ठ होते हैं, आप उनके बारे में, कन्हैया के बारे में क्या कह रही हो? तो कहती नहीं ऐसा ही है, मेरे पति ने बताया है। तो कहती है कि नवरीति प्रतीति की रीति नसो अरि हो अरितात जसमीन न साजे, और शांति शशि शांति स्मिकांति दिवाकर कर भव भोग वियोग महेश की लाजे। कहती बहना यदुवंशियों की बात करती है, बड़े ही महान हैं कि हरि है हरि है हरि में हरि है, कि हरि है हरि में हरि एक हरि में हरि, और धनिवार धनी न निवाजे, बलिहार अली ब्रजराज की राजन 12 मास सुराज सुसाज। कहती बहना बहन तू कृष्ण को कहती है, अरे भगवान कृष्ण के ऊपर नीलांछन लगाती है। कहने लगी कि मान लो द्वारिका नायक है, सुख शांति सोयस विस्तारा है, तो मेरे पति के भाई को बतलाओ किसने मारा है, तो मेरे पति के भाई को बतलाओ किसने मारा है। मान लो द्वारिका नायक है, सुख शांति सुयश विस्तारा है, तो मेरे पति के भाई को बतलाओ किसने मारा है। बोली अगर द्वारिका के नायक कृष्ण है तो बतलाओ मेरे पति के भाई प्रसेनजीत को किसने मारा है। कहते लगी पूछने चकित सी सब पनिहारिन बाल, ओ धीरे धीरे नारी ने बोल दिया सब हाल। कहते हैं चकित सी पनिहारी जो थी पूछने लगी अरे बहना ये तू क्या कह रही है, क्या कह रही? तो बोली सुनो, मान लो वो द्वारिका के नायक राजा है, कृष्ण राजा है, परंतु ये बताओ मेरे भाई मेरे स्वामी के भाई को किसने मारा, प्रसेनजीत को किसने मारा है?
तो सखियां कहने लगी बहना ये तू क्या कह रही है? सारी बात धीरे धीरे कह डाली। कहते हैं कि एक पहर के बीच ही फैल गई यह बात, और मणि के लिए प्रसेन का किया कृष्ण ने घात। धीरे धीरे सारी नगर में, सारी द्वारिका में बात फैल गई कि मणि के लिए प्रसेनजित को मरवा डाला है कृष्ण कन्हैया ने। कहते हैं कि अंतापुर में नाथ जब करते थे विश्राम, अरे किसी गुप्तचर ने कि उन्हें जाकर किया प्रणाम। भगवान श्री बैकुंठपुरी में अंतापुर में निवास कर रहे थे। उसी समय गुप्तचर जाता, कहता प्रभु कि बोला भगवान उधर देखो, बोला भगवान उधर देखो, जनता की हवा दूसरी है, जनता की हवा दूसरी है हो। सुन लीजिएगा ये प्रजा आपसे कहती है, हाँ हाँ हाँ, सुन कान लगा सुन लीजिएगा ये प्रजा के आपसे कहती है, खुद कान लगा सुन लीजिएगा यह प्रजा आपसे क्या कहती है, क्या प्रजा आपसे कहती है। यदुपति ने कोई षड्यंत्र रचाया है, मणि के लालच में यदुपति ने कोई षड्यंत्र रचाया है, मणि के लालच में यदुपति ने कोई षड्यंत्र रचाया है। सो रत तमाम लोगों में है, सो रत तमाम लोगों ने है, प्रभु ने प्रसेन को मारा है, प्रभु ने प्रसेन को मारा है। रामा 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 कहते हैं कि हे भगवान आप तो अंतापुर में निवारण, तो जनता की जो हवा है ना वो दूसरी ही है। आपके बारे में बड़ा ही विचार कर रहे हैं जनता। आप एक बार कान लगा करके सुन लीजिए कि मणि के लालच में यदुपति ने कोई षड्यंत्र विचारा है, और शस्त्राजित के भाई प्रसेनजित को कन्हैया ने जाके मारा। कहते भगवान कान लगा कर सुन लीजिए कि प्रसेनजित यानी शस्त्राजित के भाई प्रसेनजित को तुमने मरवाया है मणि के लालच में। कहते सन्नाटा कुछ समय तक खींच गए यदुवीर, वो सोच समझ कर चल दिए उग्रसेन के तीर। जब बात सुनी तो सन्नाटा छा गया, और जब सन्नाटा छाया तो कहते हैं भगवान खींच गए, सन्नाटा छा गया। फिर मन में विचार किया, तुरंत ही नाना उग्रसेन महाराज के पास चले। उग्रसेन महाराज के पास कि बोले राजन दह बात आज यह नीलांछन मुझ पर आया है, शस्त्राजित का भाई मैंने जंगल में कत्ल कराया है।
जैसे महाराज उग्रसेन से बतलाया, महाराज या मेरे ऊपर नीलांछन आया है, तो कहते हैं कि महाराज उग्रसेन कहते हैं कि बेटा तुम्हारे ऊपर जो ये प्रजा की जो नजर है वो बड़ी खराब हो गई है। तुम कहते हैं जो तुम्हारे ऊपर अत्याचार लगा रहे हैं, परंतु कहते हैं कि जिस राजा पर विश्वास न हो वह राजा अत्याचारी है। जिस राजा पर विश्वास न हो वह राजा अत्याचारी है। जिस राजा पर विश्वास न हो, जिस राजा पर विश्वास न हो वह राजा अत्याचारी है। ऐसा नरेश वास्तव में ही, ऐसा नरेश वास्तव में ही राज का नहीं अधिकारी है। कहते जिस राजा के ऊपर विश्वास न हो वो राजा अत्याचारी है। ऐसा नरेश वास्तव में ही राज का नहीं अधिकारी है। जिसके राज्य में प्रजा को दुख हो वो राजा किस लायक का। इसलिए महाराज उग्रसेन ने तुरंत ही आज्ञा दी कि नहीं आ जाओ, अपने ऊपर से नीलांछन हटाओ। कहते हैं कि इस कारण मुझको आज्ञा दो, मैं उसका पता लगाऊंगा। हो सका जहां तक यह कलंक अपने ऊपर से हटाऊंगा। तुरंत ही भगवान अपने नाना उग्रसेन की आज्ञा लेकर के चल देते हैं। और आकर के आज जैसे ही भगवान ने उग्रसेन से कहा महाराज नीलांछन आया है, तुरंत ही आज्ञा दे दी। कहते हैं कि उग्रसेन से राय से प्रभु ने किया बयान, और किंतु न पाया कुछ कहीं उसका पता निशान। शस्त्राजी से कहने लगे मेरे ऊपर ये नीलांछन आया है, मैंने कत्ल आपके भाई का नहीं कराया, परंतु इसका जो जिसने भी तुम्हारे भाई को मारा है मैं उसका पता जरूर लगाऊंगा। तुरंत ही चल देते हैं कृष्ण कन्हैया। कहते हैं कि आकर के एक जंगल में पहुंचे कि एक जगह रुधिर का पाया गया प्रमाण, और उसी एक स्थान पर पहुंचे कृष्ण भगवान। एक जगह पर कुछ खून दिखाई दिया और उस खून की ओर भगवान बढ़े। कहते हैं कि कुछ जगह सिंह के पंजों से देखा कुछ मिट्टी बिखरी पड़ी, कुछ जगह सिंह के पंजों से। जगह शेर के पंजों से, कुछ जगह शेर के पंजों से देखा कुछ मिट्टी बिखर पड़ी, और आगे कुछ देखा मनुज चिन्ह, आगे कुछ देखा मनुज चिन्ह, कुछ चीजों पर भी नजर पड़ी। जय हो। विश्वास हो गया यदि बड़ी को, विश्वास हो गया यदि बड़ी को, उसको नाहर ने मारा। साथी बोले हे जगन्नाथ, साथी बोले हे जगन्नाथ, अब भ्रम मिट गया हमारा।
प्रभु अब हमारा भ्रम मिट गया है कि शेर ने प्रसेनजीत को मारा है। तो प्रभु कहने लगे नहीं, मैं पता लगा करके जाऊंगा, मणि साथ में लेकर के जाऊंगा। कहते हैं कि उस मणि को यूं ही नहीं जाने दूंगा, गंवाने नहीं दूंगा, मैं उसका पता जरूर लगाने जाऊंगा। कि मारा प्रश्न को नाहर ने, हम उसका पता लगाएंगे, और जैसे होगा जब तक होगा अब मणि लेकर ही जाएंगे। प्रभु ने कहा मारा है प्रश्न को नाहर ने तो मणि भी कहीं यहीं पर होगी, अब पता लगा लिया है तो अब मणि को साथ में लेकर के जाऊंगा। कहते हैं कुछ और बढ़े नाहर का भी कोई खुराक मिल जाएगा, और मणि पड़ी हुई मिल जाएगी या मणि वाला मिल जाएगा। प्रभु ने कहा कुछ आगे चलिए, या तो मणि पड़ी मिल जाएगी या मणि जो लिए होगा वो मिल जाएगा। आज चल देते हैं। कहते दूर एक गुफा दिखाई दी। गुफा देख करके भगवान ने कहा कि अब एक गुफा दिखाई देती, इसके अंदर चलिए। साथियों ने कहा प्रभु हमें माफ करिए, हम अंदर जाने वाले नहीं हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम रुको यहाँ 15 दिन तक। कहने लगे आप यहीं पर 15 दिन तक ठहरो, अगर मुझे देर हो तो द्वारिका चले जाना, और सबसे बात बता देना कि मणि किसी ने ली है, भगवान कन्हैया ने नहीं मारा है। कहने लगे मोहन बोले अच्छा ठहरो, केवल मैं अंदर जाता हूँ, मणि लेकर पता लगा कर सब लौट कर शीघ्र ही आता हूँ। भगवान तुरंत ही उसके अंदर चले गए। बोले 15 दिन तक ठहरो, देर हो तो चले जाना। आज भगवान यो कह कर उस खोह में पहुँचे लीला रास, वो फैल रहा था जिस जगह मणि का परम प्रकाश। भगवान उस गुफा में पहुंचे, देखा एक जगह मणि रखी हुई थी, बड़ा ही प्रकाश छाया हुआ था, भगवान जैसे सूर्य निकले हुए हों। भगवान समझ गए कि इसके अंदर मणि है। तुरंत आगे बढ़े, देखे कि अंदर था एक विशाल भवन, और जिसमें थी ललना पड़ी हुई। अंदर था एक विशाल भवन, जिसमें थी ललना पड़ी हुई। पड़ी हुई और उस ललना के ही पलने में, उस ललना के ही पलने में वह सुंदर मणि थी बनी हुई। और जब भगवान अंदर गए तो देखा तो उस पलने में ये वही मणि बंधी हुई थी, उसी पलना में कन्या पड़ी है। भगवान की नजर पड़ी, जैसे ही उस कन्या ने भगवान को देखा, कहते हैं कन्या का चीख उठी, कन्या का चीख उठी, कन्या वह शोर मचाने लगी। और कृष्ण और राधा, और कृष्ण और जामवंत में और हाथापाई होने लगी। कहते कन्या एकाएक चीख उठी, कन्या वह शोर मचाने लगी, और जामवंत और केशव में वह हाथापाई होने लगी। और ये 100 मुद्राएं कमल किशोर भैया थम्बनपुरवा के निवासी, इनके द्वारा भगवान के चरणों में दान हो रहे हैं। 200 मुद्राएं